और महात्मा बुद्ध की कहानी। आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके लिए दुर्भाग्य बन गई, क्योंकि आम्रपाली 16 वर्ष की उम्र में राज्य के अध्यक्ष बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। आम्रपाली का एक खूबसूरत लड़की से नगरवधु बनने और उसके बाद बौद्ध भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उसके नाम के साथ उस समय कई प्रसिद्ध और महान लोगों के नाम भी जुड़े हैं। तो आइए इसे जानते हैं, आम्रपाली के ट्रैफिक और दुख भरी कहानी। ये प्राचीन भारत में आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक वृद्ध दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की पड़ी मिली। उसके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के नीचे मिली पड़ी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसकी अद्भुत सुंदरता का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष से विवाह करने के लिए लाई धाम। पाली ग्रंथों के अनुसार राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लगे। आइए, इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। आम्रपाली के लिए एक पुरुष उनके माता पिता चलते तो नगर के बाकी लोग उस पर क्रोधित होकर हमला करते थे। इसी वजह से 16 वर्षीय आम्रपाली की शादी किसी से नहीं हो पा रही थी। अगर कोई बड़ा व्यापारी राजकुमार ताकतवर अधिकतम पर आम्रपाली से शादी करता तो नगर में अशांति फैलती व हंगामा भी हो सकता था। इसलिए अमीर और ताकतवर लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। आप सिद्धांतों के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसके अध्यक्ष सांसद थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली सांसदों के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की कोशिश जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगरवधु यानी कि एक वेश्या बना दिया गया। आम्रपाली का पूरे नगर को दुल्हन बन चुकी थी जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली का नगरवधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। ये किताब सालों के लिए दिया जाता है कि इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली और आपको दिया जाता है। आम्रपाली अपना महल मिला और शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही व्यवसाय राज दरबार की नृत्य गाना भी बन गई। आम्रपाली की अद्भुत सुंदरता ना बातें न केवल पूरे वैशाली राज्य में बल्कि उस समय के 16 महाजनपदों के राज्यों तक फैली हुई थी। और जब आम्रपाली की सुंदरता की खबर वैशाली राज्य के पड़ोसी और उस समय के 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध व शक्तिशाली महाजनपद मगध राज्य के राजा बिंबिसार को पता चली तो वह खुद को आम्रपाली से मिलने के लिए रोक नहीं पाए। लेकिन राजा बिंबिसार के वैशाली राज्य के साथ हमेशा ही दुश्मनी फरिश्ते रहे थे, इसलिए आम्रपाली से मिलने के लिए उन्हें अपना भेष बदल कर वैसा ही जाना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं सके। इसके अनुसार खुद भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे। वह जब पानी से मिले तो उसके पैर में पड़ गई। इसी दौरान आम्रपाली बिहार के एक बच्चे की मां भी बनी। उसका ये बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। एक बार से बेशर्म वैशाली पर आक्रमण किया और उसने आम्रपाली के महल में शरण ली थी। उसने आम्रपाली के महल को छोड़कर बाकी सारे वैशाली शहर पर हाहाकार मचा दिया था। आम्रपाली के अनुसार की असलियत का पता चला। आम्रपाली के अनुसार सिंधु रोकने के लिए कहा। बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मानी है। अनुसार में आम्रपाली को मदद की महारानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह सारी और मग फालतू के
आम्रपाली के अनुसार प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो शायद वह गाड़ी बिक जाती और हजारों लोग मारे जाते। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास वैशाली की नगर वधू ने इस बात का विवरण मिलता है कि एक बार बड़ा पुत्र अजातशत्रु, जो कि बिहार के बाद मगध का एक बहुत ही महान राजा बना, अपने भेष बदलकर वैशाली नगर घूमने गया, जहां उसकी नजर अति सुंदर वैसे आम्रपाली पर पड़ी और अजातशत्रु ही आम्रपाली पर मोहित हो गया। साथियों, आम्रपाली भी अजातशत्रु पर मोहित हो गई। उसके मजबूत शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई। लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला कि आम्रपाली दुश्मन देश के राजकुमार से प्रेम करती है तो उसे जेल में डाल दिया गया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने पूरे वैशाली पर आक्रमण कर दिया। उसके इस कहर से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस नरसंहार से आम्रपाली दुखी हो गई। वह राज्य वैशाली से बहुत प्यार करती थी। वह अपने राज्य में शांति की कीमत पर अपने प्रेम को नहीं, इसलिए उसने अजातशत्रु को समझाया और अपने प्रेम संबंधों उसे तोड़ दिए। मैं एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध के आने के बाद पूरे नगर में ये आवाज़ फैल गई। जब उन्हें पता चला और उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। उनके उपदेश सुनकर भाग्यशाली समझता बुद्ध का चरित्र ऐसा बहुत सारे और शांति था कि उसे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता था। जब महात्मा बुद्ध के आने की खबर आम्रपाली को पता चली तो वह 16 श्रृंगार करके अपने 5 सदस्यों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि जब आम्रपाली महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कह दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उनके भिक्षु खुद को नहीं रोक पाएंगे और उनके अंदर भी मोह और काम वासना जाग उठेगी। वह आम्रपाली को देखकर विचलित हो जाएंगे। आम्रपाली के दर्शन के पश्चात बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और इतनी मधुरता और प्रभाव से बुद्ध से विनती की कि वह ना नहीं कर सके। जब वह ये बात शिष्यों को पता चले कि महात्मा बुद्ध ने एक वैश्य का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो सब ने इसका विरोध किया। उनका सबसे नज़दीक के सिर पर महेंद्र, जो जिद पर अड़ गया। जिद करने के समाज में क्या संदेश जाएगा? लोग क्या सोचेंगे कि उस व्यक्ति घर क्यों गए थे? आपके विरोधी आपके खिलाफ तरह तरह की बातें फैलाएंगे। आपके चरित्र के ऊपर तरह तरह की कहानियां बनाकर उन्हें प्रसारित करेंगे। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसका प्रभाव देखा है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह एकदम पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक रहस्य बनकर नहीं बल्कि एक भक्तिभाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण अस्वीकार कर देता हूँ, चाहे वह वैश्य हो चाहे कोई सन्यासी हो। परंतु आम्रपाली के घर भोजन के लिए वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके महात्मा बुद्ध के आने का इंतजार कर रही थी और मन में विचार भी आ रहा था कि मुझे अपनी बात की कहीं वो अपनी बात से मुकर ना जाए। इतने बड़ा सन्यासी भला मेरे घर पर क्यों आएंगे, वो भी एक वैश्या के घर। जैसे आम्रपाली ने बुद्ध के अपने घर आते देखा और उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। वह दौड़ती हुई दरवाजे पर चली गई और उनका अच्छे से स्वागत किया। उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। महात्मा बुद्ध के अपने शिष्यों के साथ आए थे। जब एक वैश्या बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए थे जिसके कंधे सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक थे। पूरे वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। जब महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे तब आम्रपाली बैठी हुई बस महात्मा बुद्ध को एकटक निहारती जा रही थी। महात्मा बुद्ध जिस शांति व एकाग्रता के साथ भोजन कर रहे थे उसे देखकर आम्रपाली बहुत प्रभावित हुई। उसके महल में महात्मा बुद्ध के आने से जो पॉजिटिव एनर्जी, शांति व आकर्षण फैला था वह उसे अंदर से महसूस कर पा रही थी।
सातवीं महान योद्धा तेज भाव मंडल से वह अति सुंदर आम्रपाली भी प्रभावित हुए बिना रह सकी और अंदर चेतना जागी। उसने महसूस किया कि आम्रपाली शांति व आनंद दो बुद्ध के चरणों में है। पल भर में उसने अपने महल धन दौलत को चेतावनी रथियां सारी शानो शौकत सबसे अच्छी लगी, इसलिए उसने मन ही मन बौद्ध भिक्षुनी बन जाने का निश्चय कर लिया। महात्मा बुद्ध भोजन करके उठे तो इससे युद्ध से विनती की कि मैं अपने महल बगीचे और सारी धन दौलत भोजन की दक्षिणा स्वरूप बौद्ध मठों को दान में देना चाहती हूँ। अपने दूत से विनती कर रही हूँ कि मैं अपने शिष्य समझकर बौद्ध भिक्षुनी बनाने की कृपा करें। वह आम्रपाली की आंखों में ध्यान से देखा और उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे पहले कोई भी स्त्री बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकती थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षु बन गए और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने पूरी उम्र अपना मुंडन करवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सामान्य व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, ये एक आपसे कहना चाहूँगा कि आप आज के